हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9 में एक्सरसाइज 8.3 के सेकंड क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 के थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of a। ठीक है, तो इसमें ये गिवन है कंडीशन, और इसकी हेल्प से हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन कंडीशन है उसको लिखते हैं tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ओके, तो आप इस tan 2a को लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 2a। राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब आप देखते हैं कि सेम फंक्शन कॉट के लिए और बीच में इक्वल टू का साइन है ना। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है और फंक्शन भी सेम है तो ऑब्वियसली ये एक्यूट एंगल्स हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, एंड इट इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 2a, a को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री। नाउ इट इम्प्लाइज दैट माइनस 2a माइनस a इज माइनस 3a, और 90 डिग्री को भी राइट में शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, एंड इट इम्प्लाइज दैट माइनस 3a इज इक्वल टू, प्लस हो जाएंगे दोनों और ये आ जाएगा हमारा 108 डिग्री विद नेगेटिव साइन। ओके, दोनों साइड नेगेटिव साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3, दैट इज कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। सो इट इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। तो देखा आपने कितना इजीली हमारे एंगल A की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, सिर्फ यही कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ tan A इज इक्वल टू cot B, देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लीजिए, tan A इज इक्वल टू cot B। नाउ वही tan A है तो इसे हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कि cot 90 माइनस a इज tan A। ओके, सिमिलरली अब जैसे हमने यहाँ स्टेप में किया था ना कि इक्वल टू है, इक्वल का साइन है और दोनों साइड सेम फंक्शन है, तो एक्यूट एंगल्स हैं तो उनकी वैल्यूज़ इक्वल होंगी। तो इट इम्प्लाइज दैट 90 माइनस a इज इक्वल टू b, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो अब आप इसे लिख सकते हैं ना, इट इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b, और वी कैन राइट इट एज a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने देखा हमने इसे प्रूव कर दिया, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, सिर्फ यही कि cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, या cot 90 माइनस a इज tan a। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। जो गिवन कंडीशन है उसे लिख लेते हैं, sec 4a
इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। नाउ सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a। राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है कि cosec 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है उसी तरह से यहाँ एक्यूट एंगल्स है ये, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ओके, नाउ इट इम्प्लाइज दैट 90 को राइट में शिफ्ट करेंगे और a को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। सो इट इम्प्लाइज दैट माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 एज इट इज़। ये 90 इधर शिफ्ट हो गया और बन गया 90 माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? नाउ इट इम्प्लाइज दैट माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 5a इज इक्वल टू कितना हो गया ये? माइनस 110 डिग्री। एंड इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री अपॉन माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल एंड वी गेट 5 से कैंसिल करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 दैट इज़ 22 डिग्री। कितना हो गया ये? 22 डिग्री। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। नाउ वी कम टू द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस exercise and it is the most important question of this exercise. in general ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। देखिए गिवन क्या है कि if a b and c are interior angles of a triangle a b c then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। मीन्स यहाँ क्या गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स हैं और आप लोग जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना भाई। आपने खूब पढ़ा है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। नाउ it implies that b plus c is equal to 180 minus a। थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, इधर है b plus c by 2। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। b plus c by 2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए और इसको लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस a बाई 2 दैट इज 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं ना इसको, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो था हमारा क्वेश्चन, ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमने देखा कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो ये जो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू है इसे हम गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा, आप लिख देते हैं इसको, साइन b प्लस सी बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड है ये इज इक्वल टू, और अब हम b प्लस सी बाई 2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2। ओके, तो ये आ गया साइन 90 माइनस a बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ गया कॉस a बाई 2। और देखिए राइट हैंड साइड आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने कितना इजीली हमने इसे प्रूव कर दिया ना, क्योंकि यहाँ भी जो फॉर्मूला मेन हमारा यूज़ हुआ है वो यही हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा।
ओके, अब इस एक्सरसाइज का हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है, 7th क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें चेंज करना है। लेकिन अभी जो एंगल्स दिख रहे हैं ना 67 डिग्री और ये 75 डिग्री, इन एंगल्स को हमें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो, इस तरीके से हमें करना है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस। अब आप कहो कि 90 माइनस क्या करें, 90 में से 67 को माइनस करके देख लीजिए कि क्या आएगा। तो ये आएगा आपका 23, है ना। तो अब देखो 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 ही तो आएगा, है ना। 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। ठीक इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, 90 में से 75 माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा, है ना। तो 75 को आप 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, so it is equal to cos 23 degree, and similarly cos 90 minus theta is sin theta, so it is equal to sin 15 degree। देखिए वैल्यू भी वही है, कुछ चेंज नहीं है, जो फाइनल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो इन्होंने कहा, इनकी कंडीशन थी कि जो एंगल्स हैं हमें वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में दिखने चाहिए, मीन्स 0 से बड़े और 45 डिग्री से छोटे एंगल्स होने चाहिए। और देखिए हमारे आंसर में वही नज़र आ रहा है, जो भी एंगल्स हैं 23 एंड 15 डिग्री वो 0 डिग्री से बड़े हैं और 45 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, ठीक है। तो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अपनी जो भी अभी तक हमने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करवाई थी इजी ट्रिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा पार्ट है वो, उसमें आपको उसका आप सर्च करके देख लेना। और इजी ट्रिक्स से बताया था कि कैसे उसे लर्न करते हैं, कुछ फॉर्मूले आज बताए थे। और जल्दी एक वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं सारे फॉर्मूले बहुत इजीली, सारे एक साथ हम फॉर्मूले किस तरह से कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो बहुत ही मतलब आपको पता है उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो जल्दी से लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, किसके साथ, नोटबुक और पेन के साथ। नोटबुक और पेन से तो दोस्ती कर लीजिए, है ना, और उसमें अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय बाय।